आपके मन में कभी ना कभी एक बात ज़रूर आती होगी और गुस्सा भी आता होगा कि यूएन में इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप क्यों नहीं मिल रही है। तो आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि यूएन में इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप और वीटो पावर कैसे मिल सकती है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए यूएन में, हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए, और यही बताऊंगा आपको कि पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस कैसे मिल सकता है हमें पाकिस्तान से। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा जो यूएन की बेसिक वीडियो है कि यूएन क्या होता है, यूएन चार्टर क्या होता है, वीटो पावर क्या है, परमानेंट मेंबरशिप क्या है। वो एक वीडियो आप देख लीजिए आई बटन पे जाके, वो इसका पार्ट 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम समझेंगे प्रॉब्लम क्या है इंडिया के सामने। यूएन में 15 कंट्रीज बैठती हैं एक बार में। अगर हमें परमानेंट मेंबरशिप लेनी है तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि 15 में से 9 कंट्रीज हमारे समर्थन में हो, साथ ही साथ कोई भी परमानेंट मेंबर कंट्री हमारे खिलाफ वीटो पावर एक्सरसाइज ना करे। कौन कौन है परमानेंट मेंबर? यूएसए, रशिया, फ्रांस, चाइना और यूके। जो चाइना जो कंट्री है वो वीटो लगाती है हमारे ऊपर, उसकी वजह से हम परमानेंट मेंबर नहीं बन पाते। तो आप ये सोचिए, कोई कंट्री हमारे खिलाफ नहीं है सिवाय चाइना के, तो क्या ये इंटरनेशनली चाइना की इमेज खराब होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेटेजिकली हम पे अटैक करता है। वो भारत की दुखती नस पकड़ लेता है। वो क्या कहता है कि यूएन का बेसिक कंसेप्ट क्या है? पीस, शांति। तो भारत सिद्ध करे कि वो भी एक शांति प्रिय देश है। वो कैसे होगा? 2 ट्रीटीज हैं, उन पे साइन कर दे। पहली ट्रीटी कौन सी है? एनपीटी, यानी कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। जो कंट्रीज एनपीटी पे साइन कर देते हैं वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं रख सकते सिवाय 5 परमानेंट मेंबर कंट्री के। तो आप देख रहे हैं इनका मतलब, इन्होंने पहले अपने पास बम रख लिया न्यूक्लियर बॉम्ब, उसके बाद एनपीटी बना दिया, ट्रीटी बना दी, और सबसे साइन करवा रहे हैं कि तुम रखोगे नहीं, तुम नहीं रखोगे, तुम नहीं रखोगे। खुद रख लिया और कह रहे हैं, इनका जस्टिफिकेशन ये है कि न्यूक्लियर बॉम्ब पहले आया था हमारे पास, एनपीटी बाद में आया है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम भी रिड्यूस करें, लेकिन बाकी तो रख ही नहीं सकते। तो हम तो साइन नहीं कर सकते इस पे। बगल में पाकिस्तान है, न्यूक्लियर संपन्न देश है, चाइना है, वो भी न्यूक्लियर संपन्न देश है। तो हम अकेले हैं, अगर कोई युद्ध होगा तो हमें चाहिए अपनी प्रोटेक्शन के लिए। तो चाइना ये जानता है, इसलिए वो कह रहा है एनपीटी पे साइन करो। दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम है हमारे सामने वो है सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। आप टेस्ट भी नहीं करोगे न्यूक्लियर बॉम्ब, मतलब समझ रहे हो? सीटीबीटी पे साइन करना यानी कि सीटीबीटी गुल करवाना अपनी। इन कंट्रीज ने 1996 में हर जगह टेस्ट कर लिया। 1996 तक हर जगह टेस्ट कर लिया, चाहे वो धरती हो, आसमान हो, पाताल हो, समुद्र हो, हर जगह। उसके बाद एक सीटीबीटी बनाया, बाकी कंट्री से टेस्ट साइन करवाया कि आप टेस्ट नहीं करोगे। अभी इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ अंडरग्राउंड टेस्ट किया है। दिस इज द सेकंड बिग प्रॉब्लम, हम उस पर साइन नहीं कर सकते। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम है कश्मीर का मुद्दा। वो ये कह रहे हैं, जिस तरह से हम जानते हैं कि कश्मीर हमारा राज्य है भारत का, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि वो हमारा है। तो यूएन में इनका ये लॉजिक है कि अगर हमें इंडिया को वीटो पावर दे दी और कल को यूएन ने पाकिस्तान के फेवर में फैसला सुनाया कि कश्मीर पाकिस्तान का है, तो इंडिया तो वीटो पे वीटो लगाएगा, तो कभी कश्मीर का मुद्दा सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इंडिया को वीटो पावर नहीं मिलनी चाहिए, अगर मिले तो कश्मीर भूल जाए। ये है तीसरी बड़ी प्रॉब्लम। बाकी सब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, जैसे यूएन कहता है कि आप जैसे कि एक रेडी वाले को, पुलिस वाले को हफ्ता देना पड़ता है, वैसे ही हमें हर साल कुछ ना कुछ खर्चा पानी देना पड़ता है। जितना बजट है यूएन का अपने आप में, उसका सिर्फ 1.0 समथिंग % हम देते हैं, मतलब नियरली 1%। तो यूएन कहता है देते तो आप हमको 1% खर्चाओ, चाहिए आपको वीटो पावर। तो ऐसे तो अगर हम आपको दे देंगे तो कोई भी एरू गैरू कंट्री उठकर आ जाएगी, बोलेगी हमें भी दो, हमें भी दो, तो ये तो फ्लड गेट खुल जाएंगे हमारे सामने, इसलिए हम आपको नहीं दे सकते। ये है सारी प्रॉब्लम। अब शुरू करते हैं अपनी असली वीडियो। जितनी प्रॉब्लम है ना, सबका गिन गिन के सॉल्यूशन दूंगा आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं, मैं ऐसी वीडियोस ही और आपके सामने लेकर आना चाहता हूं जिससे कि आप लोग ये समझ सके कि भारत इंटरनेशनली कैसे इन इंटरनेशनल ताकतों के सामने आंखों में आंखें डाल के खड़ा हो सके। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को प्यार देना होगा, अपना सपोर्ट करना होगा, इस वीडियो को अपना प्यार देना होगा। तो मैं आपको यही कहूंगा, इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे कि मैं ऐसी और भी वीडियोस लेकर आ सकूं। मुझे भी समझ में है कि आप भी जानना चाहते हैं कि भारत विश्व में अपनी शान कैसे कायम करेगा, ये आप भी जानना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन के साथ। इस पूरी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन हो सकता है, एक ही तरीका है जिससे इंडिया को वीटो पावर मिल सकती है, और वो है यूएन पे इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड करना। इंटरनेशनल प्रेशर कैसे बिल्ड होगा?
जब हम उसकी सच्चाई को एक्सपोज करेंगे सबके सामने। असलियत में क्या है यूएन? एक मुखौटा है जो कि अमेरिका ने पहना है कि हम पीसफुल कंट्री है, हम अच्छी कंट्री है, हम शांति चाहते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन असलियत में तो यूएन बकवास ऑर्गेनाइजेशन है। मैं आपको बताता हूँ, असलियत अमेरिका का धंधा है। धंधा, युद्ध कराओ पैसे कमाओ, युद्ध कराओ पैसे कमाओ। आप हिस्ट्री में कोई भी वॉर उठा के देख लो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन रहा ही है यूएसए का। दूसरी बात, अभी जो रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है, रशिया को मजबूर किसने किया युद्ध करने के लिए यूक्रेन से? अमेरिका। पीछे नहीं हटा वो। दूसरी बात, यूक्रेन को फंसा किसने दिया? वो भी अमेरिका। असलियत ये है। अब देखिए हम इसे कैसे एक्सपोज कर सकते हैं। पहली प्रॉब्लम क्या थी? एनपीटी। तो मैं आपको बता दूं, यूएन इक्वालिटी की बात करता है, इक्वालिटी की, बराबरी का अधिकार। और अगर हम एनपीटी को पढ़ें तो क्या लिखा है कि कुछ कंट्रीज, 5 कंट्री रखेगी बम और बाकी कंट्री नहीं रखेगी। तो हमें ये स्टैंड लेना चाहिए इंटरनेशनली कि एनपीटी इज इन इटसेल्फ अगेंस्ट द प्रोविजंस एंड आर्टिकल्स ऑफ यूएन चार्टर। तो ये ट्रीटी ही अपने आप में गलत है, हमें इस पे क्वेश्चन खड़े करने चाहिए। दूसरी बात, एनपीटी क्यों बनाया गया? इनका एक लॉजिक है कि हम पूरी दुनिया को न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड बनाएं। तो न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड कुछ कंट्रीज के बम रखने से नहीं बन जाएगा। इंडिया को ये स्टैंड लेना चाहिए कि पूरी दुनिया, सारी कंट्रीज मिलके एक बार में इस पे साइन करें और न्यूक्लियर बम का परित्याग करें, और इंडिया भी इसमें सहयोग करेगा। अब बताता हूँ प्रैक्टिकली, कोई अपना बम छोड़ना चाहता नहीं है, कोई नहीं छोड़ेगा न्यूक्लियर बम, खासकर अमेरिका तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। तो लेकिन नहीं छोड़ेगा, लेकिन जब हम इतनी फेयरली बात करेंगे तो पर्दाफाश होना चालू होगा ना उसका, कि आपका ऑब्जेक्टिव ये है, इंडिया बात इस बारे में कर रहा है, फिर आप पीछे क्यों हट रहे हो? कॉन्फिडेंस मिलेगा पूरी सब दुनिया का, उसकी जो पर्दाफाश होना चालू होगा। दूसरी प्रॉब्लम थी सीटीबीटी। तो सिंपल है, न्यूक्लियर बॉम्ब ही जब नहीं रहेगा, जब एनपीटी नहीं रहेगा, तो सीटीबीटी का काम। हमारे पास जब न्यूक्लियर बॉम्ब ही परित्याग कर देंगे तो टेस्टिंग कहां से करेंगे? तीसरी प्रॉब्लम थी हमारी कश्मीर इशू। तो मैं आपको बता दूं, कश्मीर इशू को यूएन में इतनी बार उछाला कि यूएन ने एक स्पेशल कमेटी बना दी इसके लिए, इसको बोलते हैं डिक्सन कमेटी। डिक्सन कमेटी ने रिपोर्ट ये दी कि कश्मीर भारत पाकिस्तान घर का मामला है, बाहर वाले यूएन बाहर ही रहें तो अच्छा है। मतलब ये कि जो इसमें जो भी फैसला होगा भारत और पाकिस्तान अपने आप कर लेंगे, यूएन इसमें कोई फैसला नहीं करेगा, मुद्दा इसमें उठेगा नहीं। तो सर आप मुझे ये बताइए कि जब इसमें मुद्दा ही नहीं उठेगा तो हम वीटो किस पे लगाएंगे? जब कोई फैसला ही नहीं होगा हम वीटो किस पे लगाएंगे? तो दे दो हमको वीटो पावर। तीसरी प्रॉब्लम भी सॉल्व। अब हमें इस पे इंटरनेशनल प्रेशर बनाने के लिए हमें अपनी पोजीशन क्लियर करनी पड़ेगी इसके सामने। हमें बताना पड़ेगा इसे कि जो आप कह रहे हैं ना, बजट हमारा 1% है, दैट इज ओनली दी मॉनेटरी बजट, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा 1% नहीं है सर। इसमें बताता हूं आपको, इसमें हम मेडिसिन देते हैं फ्री में। हमारा पूरा देश कोरोना से मर रहा था, सरकारों ने जाके हमारी फ्री में कोरोना की मेडिसिन दे दी। तो मैं ये पूछूंगा यूएन से, मतलब भारत को ये चल लेना चाहिए कि उसकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन लगाओगे आप? वो भी तो कंट्रीब्यूशन है। हम फ्री में मेडिसिन दे रहे हैं आपको, पोलियो की मेडिसिन दे रहे हैं आपको, कोरोना की मेडिसिन दे रहे हैं आपको। दूसरी बात, यूएन किसी भी कंट्री में अपनी आर्मी उतार सकता है पीस के लिए, बताया था मैंने पिछली वीडियो में। उसके लिए फोर्स किससे मांगता है? वो बाकी कंट्रीज से, आर्मी उसकी ट्रूप्स मांगता है। तो सबसे ज्यादा ट्रूप्स कौन देता है? हम टॉप 2 टॉप 3 सप्लायर्स में से एक आते हैं। हमारे सोल्जर्स, हमारे देश के जवान, हमारे ट्रेंड किए हुए जवान उन देशों के लिए, यूएन के लिए शहीद हो जाते हैं। उसी का कॉन्ट्रीब्यूशन लगाओगे आप? हमें पूछना चाहिए उससे। दूसरी बात, हमें ये बताना चाहिए कि हम कोई एरू गैरू कंट्री नहीं है जो उठकर आ गए हैं। वी आर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ यूएन, वी प्रमोटेड यूएन, वी पार्टिसिपेटेड इन यूएन इन 1945, जब हम आजाद भी नहीं थे। तो मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिकली ये होता है, कोई कंपनी में भी कोई प्रमोटर होता है ना, वो बाद में आके उस कंपनी का डायरेक्टर बनता है। वी प्रमोटेड यूएन। तो आपने तो हमें परमानेंट मेंबरशिप नहीं दी, क्या ये आपने हमें डिसरिस्पेक्ट नहीं किया? हमें पूछना चाहिए ना यूएन से। ये हमारा राइट है, हमें इस तरह से हमें अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए, और यूएन की जो असलियत है ना, उस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा करना चाहिए। दूसरी बात, ये बात करते हैं डेमोक्रेसी की। आप गूगल पे टाइप करो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कौन सी है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर डेमोक्रेसी, इंडिया का नाम आएगा। इनका आर्टिकल कहता है पीस, शांति, गुड रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। तो मैं आपको बता दूं, आपको गर्व होगा भारतीय होने पे, हमने, भारत ने, इंडिया ने आज तक किसी कंट्री पे फर्स्ट अटैक नहीं किया। और जो ये बैठे हुए हैं ना परमानेंट मेंबर, अमेरिका ने इतने देशों पे कब्जा किया, आप हिस्ट्री उठा के देखिए। रशिया ने कई देशों पे कब्जा किया। चाइना तो एक्सपर्टीज है उसकी कब्जा करने में, आज तक कब्जा करना चाहता है साउथ चाइना सी पे, ताइवान पे वगैरह वगैरह। उसके बाद यूके एक्सपर्ट है, उसने हमारे देश पे 200 साल राज किया।
फ्रांस है, फ्रेंच पीपल ने हमारे देश पे राज किया, कई देशों पे राज किया। साउथ इंडिया के रीजन में पुडुचेरी वगैरह में राज किया था फ्रेंच पीपल ने। आज तक उसकी वजह से हमारे देश में फ्रेंच पढ़ाई जाती है स्कूलों में। तो मतलब आप बात तो करोगे पीस की, बात करोगे गुड रिलेशन की, लेकिन खुद जो परमानेंट मेंबर बैठे हुए हैं वो कहाँ से पीसफुल है, वो कहाँ से गुड रिलेशन है। और हमारा देश जो रियली पीसफुल है उसको अपने परमानेंट मेंबरशिप नहीं दे रहे हो, कह रहे हो वेरू कंट्री है। ये तो हुई बात यूएन पे प्रेशर बनाने की। दूसरा, हमें चाइना को भी ठीक करना पड़ेगा। चाइना को ठिकाने लगाने के लिए हमें उसे बैठ के नेगोशिएट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? जैसे यूएन एक बॉडी है ना, वैसे ही एमटीसीआर भी एक बॉडी है। अभी तक अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो मैं दोबारा याद दिला रहा हूँ, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसे यूएन एक बॉडी है वैसे एमटीसीआर भी एक बॉडी है। एमटीसीआर के जो मेंबर्स नहीं हैं वो 300 किलोमीटर रेंज से ज़्यादा की मिसाइल रख नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते, बना नहीं सकते। मैक्सिमम क्या है? 300 किलोमीटर की रेंज तक। इंडिया और चाइना इसमें लगे हुए थे। 2016 में हमें इसमें मेंबरशिप मिल गई, चाइना को अभी तक मिल नहीं पा रही है, इंडिया उसे घुसने भी नहीं दे रहा। तो आप एक बताइए, चाइना अटका है 300 किलोमीटर की रेंज वाले पे और इंडिया ब्रह्मोस की टेस्टिंग करेगा, सरफेस लेवल से 800 किलोमीटर मारता है। समुद्री लेवल से अगर छोड़ते हैं और अगर धरती के लेवल से छोड़ते हैं तो 800 किलोमीटर मारता है। और हम 2-2 हज़ार किलोमीटर की मिसाइल खरीद भी सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, फिलीपींस को भी हमने मिसाइल दी भी है ब्रह्मोस वाली। तो चाइना के रिलेशन तो अच्छे होते नहीं है किसी से, ना ताइवान से, ना वियतनाम से, ना फिलीपींस से। अगर हम फिलीपीन को दे दी, मैं कहता हूँ वियतनाम ताइवान को भी देना शुरू कर दें तो चाइना तड़प जाएगा। वो भाई साहब 300 किलोमीटर पे अटका है, यहाँ से ये तो घर से गट बटन दबाएंगे, सीधा चाइना में मिसाइल गिरेगी। तो अब वो तड़प जाएगा जब वो घुसने के लिए। देन वी कैन नेगोशिएट कि आप हमें आने दो यूएन में, हम आपको आने देंगे एमटीसीआर में। सिंपल। अब बात करते हैं अपने मेन क्वेश्चन में कि पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, हमारे कैसे मिल सकता है, व्हाट शुड बी अ स्ट्रेटेजी। बहुत सिंपल, कई लोगों ने गेस भी कर लिया होगा। मैं आपको बताता हूं, पीओके पे हम आज भी हम वापस ले सकते हैं अपना। पाकिस्तानी इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस। प्रॉब्लम असली क्या है हमारे सामने? इंटरनेशनल जो ताकतें हैं। यूएन में मुद्दा उठेगा कि कश्मीर पे भारत ने कब्जा कर लिया, जो पीओके है। उसके बाद वीटो कोई लगाएगा नहीं और पूरी दुनिया में मारने के लिए आ जाएगी अपनी फौज लेके। हम तो वहां फेल हो जाएंगे, पाकिस्तान से निपट लेंगे, वहां फेल हो जाएंगे। एक बार हमें वीटो पावर मिल गई, फिर हम पाकिस्तान पे पीओके पे हम वापस कब्जा कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। और जब भी मुद्दा उठेगा हम वीटो लगा सकते हैं, चाइना लगाता है। और मैं तो ये कहता हूं कि फिर पीओके पे क्यों रुके हम दिखा सकते हैं, अगर हम अपना पास्ट दिखाएं कि पहले अखंड भारत था हमारा। अंग्रेजों ने जबरदस्ती भारत से पाकिस्तान पैदा करवाया है, कभी था ही नहीं पाकिस्तान कुछ। और मैं आपको बताऊं, बलूचिस्तान के लोग परेशान है पाकिस्तान से, वो इंडिया से हेल्प मांगते हैं। हमें दिखाना चाहिए ना, बस वीटो पावर मिलने की देर है। बाकी पाकिस्तान का भी कराची बहुत अच्छा है, उसका पंजाब बहुत अच्छा है, उसका सिंध प्रांत बहुत अच्छा है। हमें धीरे सब कुछ लेना चाहिए। और कोई मुद्दा उठे वीटो, कोई मुद्दा उठे वीटो। आने वाली वीडियो में मेरा ये प्लान है, मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरह हम चाइना से परेशान हैं लेकिन उस पर आज तक निर्भर भी हैं। क्यों? हम वैसा सामान बना नहीं पाते, बना भी लेते तो बहुत महंगा बनाते हैं। चाइना अच्छी टेक्नोलॉजी देता है और सस्ते में देता है। दिस इज द रियलिटी। तो मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली क्या सॉल्यूशन है इसका। हम किस कंट्री से ले सकते हैं सामान, अच्छी टेक्नोलॉजी और उतने सस्ते रेट पे। तो मैं चाहता हूं ऐसी वीडियोस बनाना और आपके सामने लेकर आना, लेकिन आप सपोर्ट दिखाइए अपना, आप इस चैनल को प्यार दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मैं समझ पाऊं कि आप भी भारत की जो सक्सेस है उसे समझना चाहते हैं कि वो कैसे इंटरनेशनल परफॉर्म कर रहा है और कैसे और बेटर कर सकता है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए हमारी। तो इसी सोच के साथ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं।